भारतीय सेना की 23 पंजाब रेजिमेंट के शहीद बाबा हरभजन सिंह की शौर्य गाथा सेना व देश विदेश में बसे हर भारतीय के दिलों में आज भी राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा भरती है तथा उनकी पुण्य आत्मा बलिदान के 56 वर्षों बाद आज भी देश की सीमाओं पर पहरा देती है। इस अमर योद्धा को नमन करने शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के सदस्य बाबा हरभजन सिंह के पैतृक गांव कुका जिला कपूरथला में उनके निवास स्थान पर पहुंचे, जहां की बलिदानी मिट्टी को नमन कर उन्होंने बाबा जी के छोटे भाई रतन सिंह व उनके भतीजे बलविंदर सिंह को सम्मानित किया। भाई बोला, यादों में आज भी जिंदा है बाबा जी। इस अवसर पर शहीद बाबा हरभजन सिंह के छोटे भाई रतन सिंह ने गर्व के आंसुओं के साथ बताया कि उनकी यादों में उनके बड़े भाई बाबा हरभजन सिंह आज भी जिंदा हैं तथा आए दिन वो उनके सपनों में आते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता सरदार सिंह का जब देहांत हुआ उस समय बाबा जी 5 साल व मैं 2 साल का था। पिता के जाने के बाद माँ ने बड़े कष्टों के साथ हमारा पालन पोषण किया। 30 जून 1965 को उनके बड़े भाई बाबा हरभजन सिंह सेना की 23 पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हो गए, जिससे परिवार को खुशी मिली, लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। वो खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। 4 अक्टूबर 1965 को भारत चीन बॉर्डर के नाथुला पास पर गश्त के दौरान उनका पांव फिसल गया और वो गहरी खाई में गिरने से शहीद हो गए। यूनिट के जवानों ने उन्हें बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिले। 2 दिन बाद बाबा हरभजन सिंह अपने साथी सैनिक सिपाही प्रीतम सिंह के सपने में आकर उस जगह के बारे में बताया कि वो अमर हो गए हैं। उनका पार्थिव शरीर व राइफल वहां बर्फ में दफन है। जब साथी सैनिक ने उस जगह पर जाकर बाबा जी को ढूंढा तो उनका पार्थिव शरीर व राइफल उसी जगह पर मिली, जिसके बारे में बाबा जी ने सपने में आकर अपने साथी सैनिक को बताया था। माँ के सपने में आकर कहा, मेरे लिए बनाओ कमरा। बाबा जी के भाई रतन सिंह ने बताया कि शहादत के बाद भी सेना बाबा जी को हर साल घर छुट्टी भेजती है। बाबा जी के लिए बकायदा ट्रेन में सीट बुक कराई जाती है। एक बार जब बाबा जी घर छुट्टी आए हुए थे तो माँ अमर कौर के सपने में आए और कहा, आप मजे से रजाई ओढ़कर सो रहे हो मगर मैं ठंड में ठिठुरता रहता हूँ। जब माँ ने मुझे इस बारे में बताया तो मैंने कहा, जब वो मेरे सपने में आकर कमरा बनवाने के लिए कहेगा तो ही बनवाऊंगा। तो उसी रात वो मेरे साथ रजाई में आकर लेट गए और कहा, मेरे लिए कमरा बनवा दो ताकि छुट्टी के दौरान वह आराम से इस कमरे में रह सके। 1985 को हमने उनके लिए कमरा बनवाकर उसमें श्री अखंड पाठ साहिब का पाठ करवाया। उसके बाद फिर उन्होंने सपने में आकर कहा कि मुझे खुशी है कि आपने मेरे लिए कमरा बनवाया। रतन सिंह ने बताया कि 2006 को उनकी माता अमर कौर का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद बाबा जी की मिलने वाली पेंशन भी बंद हो गई, लेकिन फिर भी हमने अपने बड़े भाई की बलिदानी की गरिमा को धूमिल नहीं होने दिया। बाबा भजन सिंह जी मेरे ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਖਾਇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ गए हैं। सरकारों ने नहीं बनाई बाबा जी की कोई यादगार, परिवार ने खुद बनाया यादगिरी गेट। शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि बाबा हरभजन सिंह शहादत के 56 वर्षों बाद आज भी घोड़े पर सवार होकर देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। उनकी स्मृति में यहाँ सेना ने नथुला दर्रे के पास एक मंदिर बनवाया है। वहाँ सेना के अलावा देश का आम नागरिक श्रद्धा से नतमस्तक होकर अपने लिए मन्नत मांगता है। वही पंजाब की
समय समय की सरकारें ने बाबा हरभजन जी के बलिदान को बुला दिया है। उनकी शहादत के 56 वर्षों बाद भी उनके पैतृक गांव कूका में उनकी कोई यादगार नहीं बनाई, ना ही गांव के सरकारी स्कूल का नाम बाबा जी के नाम पर रखा गया। यहाँ तक कि गांव के प्रवेश द्वार पर बने यादगिरी गेट का निर्माण भी परिवार ने अपने खर्चे पर बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार को जिला मुख्यालय में बाबा हरभजन सिंह की कई भव्य यादगार बनवानी चाहिए, जिससे उनकी शौर्य गाथा लिखी जाए ताकि भावी पीढ़ी उनके बलिदान से प्रेरणा ले सके। फ्लैग मीटिंग में लगाई जाती है बाबा जी की कुर्सी। कुंवरविंदर सिंह विकी ने बताया कि भारत चीन सरहद पर होने वाली फ्लैग मीटिंग के दौरान चीनी सेना के अधिकारियों द्वारा शहीद बाबा हरभजन सिंह के लिए अलग से कुर्सी लगाई जाती है, क्योंकि चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना से कई बार कहा कि रात को कोई सफेद कपड़ों में घोड़े पर सवार होकर बॉर्डर पर घूमता है। जब भारतीय सैनिकों ने उन्हें बाबा जी के बारे में बताया, तब से लेकर उन्होंने फ्लैग मीटिंग में बाबा जी की कुर्सी लगाने की परंपरा शुरू की, जो आज भी जारी है। जूतों पर अक्सर मिलता है कीचड़। कुंवर विकी ने कहा कि बाबा हरभजन सिंह सेना के कागजों में बेशक बतौर ऑर्डिनरी कैप्टन रिटायर हो चुके हैं, मगर सेना के लिए वो आज भी जिंदा है। उनकी याद में बने मंदिर में उनकी तस्वीर के साथ उनके जूते व बिस्तर भी लगाया गया है और सेना के जवान रोज उनके जूते पॉलिश करते हैं। कई बार उन्होंने बताया है कि सुबह जब वो देखते हैं तो बाबा जी के जूतों पर कीचड़ लगा होता है और उनके बिस्तर पर पड़ी सलवटें उनकी मौजूदगी का एहसास करवाती हैं। और आम लोगों का मानना है कि बाबा हरभजन सिंह जी आज भी सूक्ष्म रूप से यहाँ पर उपस्थित रहकर सरहदों की रखवाली कर रहे हैं। परिवार के जज्बे को करते हैं दिल से सैल्यूट। कुंवरविंदर सिंह विकी ने कहा कि वह बाबा हरभजन सिंह के परिजनों के इस जज्बे को दिल से सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने बाबा जी के बलिदान की मशाल को आज भी अपने दिलों में प्रज्वलित कर रखा है और पिछले 20 वर्षों से परिवार ने बाबा जी की याद में देसी घी की अखंड ज्योत प्रज्वलित करके रखी है। इसके अलावा बाबा जी की वर्दी व जूते भी एक विरासत के रूप में इन्होंने संभाल कर रखे हैं। आज हमारी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद पहुंची है उस पवित्र स्थान पर, उस पावन जगह पर, उन पवित्र रूहों के दर्शन करने के लिए जिनका एक गौरवशाली इतिहास है। मैं बात कर रहा हूं बाबा हरभजन सिंह की। बाबा हरभजन सिंह जी जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, भारत में नहीं, भारतीय सेना में नहीं, सारे विश्व के नाम जो के लोग जो हैं उन्हें श्रद्धा से उनके सामने सिर झुकाते हैं। ये वही बाबा हरभजन सिंह की वो पावन भूमि, उनका वो पवित्र गांव कूका, जिला कपूरथला, जहां आज हम पहुंचे हैं। उनके भाई सरदार रतन सिंह जी के दर्शन किए, उनके भतीजे बलजिंदर सिंह जी के दर्शन किए और बाबा जी का शौर्य, त्याग व बलिदान देश का गौरव है। वो सिक्किम की पहाड़ियां, वो नथुला पास बॉर्डर, जहां पे भी बाबा जी गश्त कर रहे थे और पता चला कि बाबा जी मिसिंग हो गए हैं और सपने में आए अपने यूनिट के जवानों के, अपने यूनिट के अधिकारियों के कि मैं फलां जगह पे गश्त कर रहा था, मेरी राइफल फलां जगह पे पड़ी है और मेरा जो धड़ है, मेरी जो देह है वो इस जगह पे है। और वहां पे जब गए वहीं उनकी राइफल मिली और वहीं उनकी पार्थिव देह मिली, लेकिन आज भी वो सेना की यादों में जिंदा है। बाबा हरभजन सिंह जी जिनका एक भव्य गुरुद्वारा वहां पे बना हुआ है, लोग वहां पे श्रद्धा से झुकाते हैं, मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है। और भारतीय सेना के इतिहास का ये पहला केस, जब पूरी श्रद्धा के साथ बाबा जी की छुट्टी का टाइम होता, श्रद्धा के साथ इस गांव में उन्हें छुट्टी भेजा जाता, उनके लिए ट्रेन पे सीट बुक होती, रिजर्व होती और आए दिन वो अपने सेना के जवानों के सपने में आते हैं, यूनिट के सपने में आते हैं और अपने भाई के सपने में आते हैं। वो माँ अमर कौर, उस माँ की कोख को मैं नमन करता हूं जिस माँ ने ऐसे सपूत को जन्म दिया। 1946 को जन्म हुआ उनका और 1968 को वो अपना बलिदान देके देश की सरहदों की रखवाली करते हुए। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं उनके बहादुर भाई सरदार रतन सिंह जी को और उनकी तीसरी पीढ़ी अपने छोटे भाई बलजिंदर सिंह को, जिन्होंने अपने उस
चिराग की शहादत को जिंदा रखा है और आज उस घर में, उस प्रांगण की बलिदानी मिट्टी को हम नमन करने के लिए आए हैं, जहां भव्य गुरुद्वारा बना है। और आए दिन संगतें यहाँ पे आकर शीश झुकाती हैं, लोग मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। और आए दिन पूरे अक्टूबर में उनका बलिदान दिवस आता है, पूरा सितंबर महीने यहाँ श्री अखंड पाठ साहब के पाठ करवाए जाते हैं, भोग डाले जाते हैं। मैं समझता हूँ इससे पावन जगह कोई हो नहीं सकती। मेरी सरकारों से अपील है और गिला भी है कि जिस पुण्य आत्मा का, जिस वीर योद्धा का पूरे विश्व में नाम हो, और सरकार ने आज तक उनकी कोई यादगार नहीं बनाई। जो एक भव्य गेट गांव के बाहर आप देख रहे हो, वो गेट भी परिवार ने अपने खर्चे पे बनाया है। गांव के सरकारी स्कूल का नाम नहीं रखा गया, गांव में बाबा जी की याद में स्टेडियम नहीं बनाया गया। दुख है इस चीज का कि कैसे सरकारों ने इस योद्धा के बलिदान को भुला दिया। मेरी प्रार्थना सरकारों से, अच्छा प्रयास किया है आप सरकार ने, जो एक बैटल कैजुअलिटी के तहत हमारा सैनिक शहीद होता है, 1-1 करोड़ रुपया सरकार जाके दे रही है। ये परिवार किसी से नहीं मांगता, क्योंकि ये वो अनखी परिवार है जिसका नाम सारे विश्व में है। लेकिन सरकारों को सोचना चाहिए, बलजिंदर जिम्मेदार करता है ये उनका भतीजा, और जहां सेवा करता है, चाहता नौकरी कर सकता था, लेकिन पिता बुजुर्ग हैं, बाबा हरभजन सिंह के भाई रतन सिंह जी बुजुर्ग हैं, वो सेवा प्रॉपर नहीं निभा सकते। लेकिन इस बच्चे ने अपना कैरियर दांव पे लगा दिया और बाबा जी की सेवा करता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि परिवार पिछले 20 वर्षों से देसी घी की अखंड ज्योत बाबा जी की याद में प्रज्वलित है। इससे बढ़कर देशभक्ति, इससे बढ़कर श्रद्धा और क्या हो सकती है। दिन रात ये देसी घी की ज्योत जलती है और आज भी पावन जो रूह है इस जगह पे विराजमान है। समय समय पर अपने भाई के सपने में आते हैं, वो कोई काम कर रहा हूं भाई के सपने में आके वो कहते हैं। उस पुण्य आत्मा को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं। और आज हम धन्य हो गए कि इस वीर भूमि को, इस पावन मिट्टी को, इस पुण्य आत्माओं के दर्शन करने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं। एक बार फिर मैं इस वीर भूमि को, इस पवित्र स्थान को कोट कोट में नमन करता हूं, श्रद्धा से सिर झुकाता हूं इस बहादुर, इस पुण्य आत्मा के सामने, इस वीर योद्धा के सामने, जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, त्याग से भरा, बलिदान से भरा, शौर्य से भरा। और देश की भावी पीढ़ी को भी बाबा हरभजन सिंह जैसे योद्धाओं से प्रेरणा लेकर उनके दिखाए हुए पथ चिन्हों पर चलना चाहिए। एक बार फिर मैं इस प्रांगण को कोट कोट नमन करता हूँ। ये तीर्थ स्थान है, ये जहाँ कोई मन्नत पूरी नहीं होती, यहाँ पे आके मन्नत मांगो, बाबा जी आपकी मन्नत पूरी करेंगे। और इस परिवार को भी नमन करता हूँ और इन्हें भी मैं सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भतीजा बोला, गर्व है कि मैं बाबा जी के परिवार का अंश हूँ। इस अवसर पर शहीद बाबा हरभजन सिंह के भतीजे बलविंदर सिंह ने कहा कि वो बचपन से ही बाबा जी की सेवा को संभाले हुए हैं। अगर वो चाहते तो कोई नौकरी कर सकते थे, मगर उन्होंने इस सेवा को ही अपना धर्म मान लिया है और बाबा जी के परिवार का अंश होने पर उन्हें गर्व है। उन्होंने कहा कि आज शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने हमारे परिवार का सम्मान कर हमारा मनोबल बढ़ाया है, जिसके लिए हम परिषद के आभारी हैं। इस अवसर पर शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के ब्लॉक प्रधान सूबेदार मेजर मदन लाल शर्मा आदि उपस्थित थे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਨੈਥੂਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।